दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 जुलाई को 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। ये बीजेपी की तरफ से चारों लीडर्स हैं, जिसमें पूर्व राजनयिक हैं हर्ष श्रृंखला, वरिष्ठ वकील हैं जो उज्जवल निकम हैं, इतिहासकार मीनाक्षी जैन हैं, समाजसेवी हैं सदानंद मास्टर। इन 4 नामों को राष्ट्रपति ने मोहर लगाई। अब सबसे पहले एक एक कर इन चारों के बारे में समझते हैं कि कौन है हर्ष श्रृंखला। अगर इनकी बात करें तो इस लिस्ट में विशेष रूप से हर्ष श्रृंखला और उज्जवल निकम के नामों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहचाने जाते हैं। हर्ष श्रृंखला भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें कूटनीतिक और राजनीतिक मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। हर्ष श्रृंखला। अगर दूसरे की बात करें तो उज्जवल निकम है। उज्जवल निकम दिग्गज वकील हैं, मुंबई से हैं, और उज्जवल निकम देश के जाने माने विशेष सरकारी वकीलों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल और आतंकवाद से जुड़े मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनका करियर 1951 में कल्याण बम विस्फोट मामले से सुर्खियों में आया, उन्होंने इसमें मुख्य आरोपी रविंद्र सिंह को दोषी ठहराने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद 1993 में मुंबई सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुआ। इस केस में भी राज्य सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील उन्हें नियुक्त किया गया, जो कि उनके करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। कसाब को भी फांसी दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही है। उज्जवल निकम ने टाडा अदालत में 14 साल से अधिक समय तक सेवाएं दी हैं। आतंकवाद से जुड़ी मामलों में अभियोजना का नेतृत्व किया, और उनका सबसे चर्चित मामला था 2008 का 26/11 मुंबई ब्लास्ट, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। बाद में निकम ने खुलासा किया कि कसाब द्वारा जेल में मटन बिरयानी की मांग वाली बात उन्होंने जानबूझकर मीडिया के सामने फैलाई थी, ताकि जनता के गुस्से को सही दिशा मिल सके, और उसके बयान में समय तक चर्चा का विषय बना रहा। तीसरे हैं कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन। तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन कौन है? तो मीनाक्षी जैन मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत की एक फेमस इतिहासकार है। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के गार्गी कॉलेज के इतिहास के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय की पूर्व फेलो, और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की शाही परिषद की पूर्व सदस्य रहीं। वर्तमान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान रिसर्च परिषद के वरिष्ठ फेलो भी हैं। उनके जो रिसर्च है, उनके क्षेत्र में मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विकास, ये सब शामिल है। उनकी जो डीप रिसर्च है, उनके जो पुस्तक है राष्ट्रीय महत्व में ऐतिहासिक मुद्दों से संबंधित है। देवताओं की उड़ान, मंदिरों का पुनर्जन्म जो 2019 में आया था, राम के लिए युद्ध, अयोध्या में मंदिर का मामला 2017, सती, जिसे इस मामले में देखें तो इंजिलवादी, बैपिस्ट मिशनरी और बदलते औपनिवेशिक विमर्श 2016 में, राम और अयोध्या 2013, समानांतर रास्ता, पैरेलल रोड जो है वे है, ये हिंदू मुस्लिम संबंधों पर निबंध 1707 से 1857 के बीच की है, जो 2010 में आई थी। साल 2020 में मीनाक्षी जैन को उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार भी दिया। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर आते हैं सदानंद मास्टर। सदानंद मास्टर कौन है, इसको इन्हें भी समझ लीजिए। सदानंद मास्टर शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में दशकों से कार्यरत रहे हैं। उन्होंने विशेषकर वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है। उनकी छवि एक जमीनी स्तर पर काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता की रही है। तो ये 4 लोग हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, और उसके बाद अब ये चारों नए सेशन से राज्यसभा में आपको दिखाई देंगे। तो ये जो जानकारी थी छोटी सी, ये हमने आप तक पहुंचाई है। जो आसान भाषा में हम कोशिश करते हैं कि आप तक कोई भी जानकारी पहुंचे, और अगर आपको ये समझ में आए तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।